हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। बिग डे, अमेजिंग डे। आज का दिन बहुत बड़ा है बिकॉज एन अमेजिंग ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माय सुप्रीम कोर्ट। आई एम सो प्राउड ऑफ माय सुप्रीम कोर्ट एंड वी शुड ऑल बी सो प्राउड ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है विच इज वर्दी ऑफ बीइंग पुट ऑन द हाईएस्ट प्रेज पॉसिबल, हाईएस्ट रिगार्ड्स दिया जाना चाहिए टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट was seized with the matter related to रणबीर अलाहाबादिया का जो एक फिल्दी शो था। फिल्दी इज अंडरस्टेटमेंट, उससे घटिया वर्ड ढूंढना चाहिए, बट इट वाज अ फिल्दी शो। रणबीर अलाहाबादिया का इस शो पर रोक लगा दी गई थी एंड देन रणबीर अलाहाबादिया गोज टू द सुप्रीम कोर्ट एंड पिटिशंस कि मुझे यह अलाउ कर दिया जाए कि मैं अपना पॉडकास्ट रीस्टार्ट करूं, सिंस मेरा यह राइट टू लाइवलीहुड है, ये मेरी रोजी रोटी का मामला है। And look at the order of the Honorable Supreme Court. On the one hand, it upheld that there is a fundamental right of right to livelihood. लेकिन उसके साथ साथ the Honorable Supreme Court took it upon themselves कि ऐसा भी नहीं है कि we should allow this go unpunished and unnoticed. They said it is using filthy language is not talent. ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अपॉन इट्स ओन शोल्डर्स कि वो इसको सेंसर ना करते हुए भी इट पॉइंट्स आउट कि दिस इज फिल्दी, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज नॉट टैलेंट। व्हाट अ ब्यूटिफुल बैलेंस। एंड आज के वीडियो में तुम इसके बारे में सब कुछ जानोगे एंड यू विल बी रियली 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 प्राउड ऑफ योर सुप्रीम कोर्ट। दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक मेजर अनाउंसमेंट है। अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है आरंभ ऑफर। दिस इज आरंभ ऑफर विच इज अ फ्लैट 60% ऑफ बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। पूरा का पूरा 15 महीने का कोर्स 22,999 में। व्हाट बेटर कुड यू आस्क। अभी भी तुम टाइम पास करोगे तो ओनली गॉड विल सेव यू, पता नहीं। मेक श्योर दैट यू थिंक अबाउट दिस, कंसिडर दिस, और जब कंसिडर करोगे तो प्लीज यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE। ये मेरा रेफरल कोड है। यू शुड यूटिलाइज इट इफ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। आज का वीडियो समझने की कोशिश करते। दिस इज द हेडलाइंस। मेंटेन डिसेंसी, सुप्रीम कोर्ट अलाउज पॉडकास्ट द रणवीर अलाहाबादिया टू रिज्यूम एयरिंग द रणवीर शो। सो रणवीर शो को वापस अलाउ कर दिया गया है, बट ऐसा नहीं है कि इट इज विदाउट कंडीशंस एंड विदाउट terms that has been laid down by the Honorable Supreme Court. जिसको बैक स्टोरी नहीं मालूम है, he is been living under the rock, उसे पता ही नहीं है। ये न्यूज सबको पता है। आज इंडिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको ये बात नहीं पता कि रणबीर अलाहाबादिया और एक और कॉमेडियन जो है समय राणा, इन लोगों ने मिलकर एक शो में पार्टिसिपेट किया और उस शो में इतनी फिल्दी बातें की गई, इतनी फिल्दी लैंग्वेज यूज की गई कि मेरे ख्याल से हम सब लोग शर्मसार हो गए। इन द नेम ऑफ टैलेंट, इन द नेम ऑफ ह्यूमर, ऐसे ऐसे बातें बोली गई है जिसको आप खुद मतलब सुनोगे तो तुम्हें घिन आ जाएगी कि हाउ इज दिस बीइंग अलाउड, एंड दैट टू इन अ कंट्री सच एज आवर्स, जहां पर डिसेंसी को इतना ज्यादा रिगार्ड किया जाता है एंड इट्स हेल्ड इन सच हाई रिक्वायरमेंट कि हम लोग अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने समाज में लोगों से किस तमीज से बात करने का एक बड़ा मेजर करेंसी है। दिस इज नॉट वेस्ट, जहां पर आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। ये घटिया भाषाएं, ये हमारे देश को शोभा नहीं देती। दिस इज आवर कल्चर, बी प्राउड ऑफ इट एंड वी शुड मेंटेन इट। हमारा समाज इसी बेसिस पर बना है, द सर्टेन डूज एंड सर्टेन डोंट्स। सो द पॉइंट हियर इज कि इसके बाद एक मेजर लीगल एक्शन हुआ और ऑल्सो इस शो पर रोक लगा दी गई। नाउ आफ्टर दिस वाइल, अब रणबीर अलाहाबादिया है या ये समय राणा टाइप के कॉमेडियंस है, ये सब लोग अब तो वो लोग भाग गए, कोई कनाडा भाग गया, वहां से बैठकर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की दुहाइयां दे रहे। लेकिन रणबीर अलाहाबादिया गोज टू द सुप्रीम कोर्ट एंड रणबीर अलाहाबादिया सेज कि देयर आर 280 पीपल हु आर डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन माय शो। तो मेरे पास 280 एम्प्लॉइज है जिनकी दाल रोटी कंप्लीटली मेरे पॉडकास्ट पर डिपेंडेंट है। अब तुम्हें मालूम है आफ्टर द ओल्गा टेलिस केस, नाउ देखो यही सुप्रीम कोर्ट ने ही तुम्हें फंडामेंटल राइट दिया। देयर वाज अ केस व्हिच वाज कॉल्ड एज ओल्गा टेलिस, OLGA, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वे बैक इन 1986 इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
right? Around that time, Olga Tellis केस में सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड कि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंटेल्स राइट टू लाइवलीहुड ऑल्सो. आपका जो रोजी रोटी है उसको भी आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है. ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला किया. कैन यू बिलीव दिस? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बात तो सही है, राइट? हम राइट टू लाइवलीहुड को इंटरफेयर नहीं करना चाहते सिंस तुम्हारा लाइवलीहुड है. ऑल्दो इट इज अ फिल्दी से भी घटिया वल्गर शो है, लेकिन द कॉन्टेक्स्ट हियर इज दैट यू विल बी अलाउड टू कंटिन्यू ऑन योर राइट टू लाइवलीहुड, बट देयर आर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस. और वो सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस तुम्हें माननी पड़ेगी. और वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट सेंट सम वेरी स्कैथिंग रिमार्क्स ऑन made some very scathing remarks on Ranbir Allabadia as well as Samay Raina, and some of them are very 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 hard hitting. Amongst them was, तो ये पहले ऑर्डर आया था सब्जेक्ट टू द पिटिशनर फर्निशिंग एन अंडरटेकिंग, यानी कि वो एक रणवीर अलाहाबादिया एक लिख कर देगा, हलफनामा बना के देगा, that his own show will maintain the standards of decency and morality so that viewers of any age group can watch. Petitioner is permitted to resume the Ranveer show. ये बड़ा जरूरी है. इस टाइम पर यू हैव टू मार्क दिस वर्ड डिसेंसी एंड मोरालिटी. इस वर्ड को याद कर लो, डिसेंसी एंड मोरालिटी. नाउ दीज वर्ड्स आर नॉट विदाउट लीगल बैकिंग, राइट? इफ यू लुक एट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिली है, जो हमें फंडामेंटल राइट मिला है. दैट इमर्जेस फ्रॉम आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए. कोई भी फंडामेंटल राइट, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड हियर आल्सो दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट ऑफर्ड टू यू ऑन अ प्लेटर. उसके साथ एक ड्यूटी भी है, उसके साथ एक रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस भी है. कोई भी फंडामेंटल राइट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट. अनलिमिटेड राइट नहीं होता कि तुम्हें जो दिल चाहे वो करो. देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है. सो इफ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 उसमें लिखा हुआ है nothing in subclause A of clause 1, that is 19 subclause 1 subclause A, जो कि freedom of speech and expression में लिखा है, shall affect the operation of any law or prevent the state from making any law in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the subset clause in the interest of the sovereignty, integrity, security, friendly relations, public order, decency or morality, or in relationship to contempt of court, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस. डिसेंसी एंड मोरालिटी के खिलाफ तुम नहीं जा सकते. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम बिफोर आई स्टार्ट सेइंग समथिंग. और तुम बहुत सारे लोग क्योंकि मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो कोई ना कोई वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर कमेंट बाजियां करेगा कि यार ये तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर है, फिर इसने ऐसी बात कैसे बोल दी. देयर इज वन प्रॉब्लम विच मेनी पीपल विल पॉइंट आउट, और वो मैं पहले ही बता देता हूं. If you read Article 19 subclause 2, it is drastically dependent upon a word, and that word is law. The word is law. Now, this is a very major problem, and I am absolutely aware of the fact that this is going to be a problem. Fundamental right पर ये जो reasonable grounds of restriction लगा सकते हैं, ये law पर dependent है. Some parliament law बनाया होना चाहिए, and that law ने वो restriction लगाई होगी be on any of these grounds. Now there is an absence of law, written law on this part. लेकिन जो लोग भी ये objection raise करेंगे, they will completely forget, conveniently forget. They will take this position, and I'm sure this is a position of convenience, but be that as it may, who cares? The point here is Supreme Court की guidelines in the absence of law are equally effective as law. I can give you classical examples very recently. Vishaka guidelines, Vishaka versus state of Rajasthan वाला केस में Vishaka versus Union of India बाद में हुआ था. That guidelines के टाइम पर POSH Act, Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act, was not in place जब सुप्रीम कोर्ट ने वो गाइडलाइंस दिया था to protect women from sexual harassment at workplace. ऐसा नहीं है that Supreme Court guidelines or Supreme Court's order cannot replace the or cannot for the time being substitute this word law. So those who are purists in law should also take a hint from the precedent of the Supreme Court. Vishaka guidelines are classical examples of this part. DK Basu guidelines are classical examples of this part.
सो लेजिस्लेटिव वैक्यूम होने का मतलब, लेजिस्लेटिव वैक्यूम इन द सेंस कि उस टाइम पर लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट मीन कि सुप्रीम कोर्ट विल शट इट आइज एंड से कि यार जो हो रहा है होने दो. सर्टनली नॉट. दे आर कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द वर्ड यहां पर इज, the word that you have to be utilized or making sure कि it is there is that there is a concept of decency and morality be working as reasonable grounds of restriction. तो आप कुछ भी बेकार की बात कर दो, कोई भी फिल्दी बात कर दो, कोई भी वल्गर बात करो, गाली गलौज की बात करो, सेक्सुअल इनवेंडोज में भरा हुआ, और आप बोलो कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सॉरी ब्रदर, यू आर इन द रॉन्ग प्लेस कंप्लीटली. इस देश में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा. एंड सुप्रीम कोर्ट ensured that this is it. So बहुत ही awesome scathing remarks जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत की स्टेटमेंट थी. लुक एट दिस पार्ट. ही सेड वी डोंट वांट एनी रेगुलेटरी रेजिम व्हिच लीड्स टू सेंसरशिप. सुप्रीम कोर्ट सेज वी आर स्टॉपिंग शॉर्ट, हम कोई सेंसरशिप नहीं कर रहे, बट इट कैंट बी फ्री फॉर ऑल. See the quality of humor he has. Humor is something the entire family can enjoy. Nobody feels embarrassed. Using all filthy language is not talent. मुझे पता नहीं तुमने 1980s के कभी कोई शोज देखे कि नहीं. 1980s में शो आते थे, 90s में शो आते थे. जब वी वर ग्रोइंग अप तो बहुत अच्छे अच्छे शोज आते थे. ये जो है जिंदगी, इतना अच्छा शोज आते थे. इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, जसपाल भट्टी का भी जो शो आते थे, they were on contemporary issues. सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, कंटेम्पररी इश्यूज पे थे. इनफैक्ट एज लेट एज अभी थोड़े समय पहले उनका इंतकाल हुआ, राजू श्रीवास्तव एंड सो ऑन सो फोर्थ. बहुत ही अच्छे शोज थे, बट उसमें फिल्थ नहीं था. उसमें परिवार बैठकर सुनता था, हंसते थे. उसमें बड़े जबरदस्त रिमार्क्स भी होते थे, द काइंड ऑफ रिमार्क्स जो कि हम लोग ये बोलेंगे कि यार हमारे इश्यूज है. अगर आप जसपाल भट्टी का शो सुन रहे हैं, उसको शायद फ्लॉप शो बोला जाता था, उसका नाम था द फ्लॉप शो. बहुत अच्छा था वो. कंटेम्प्रेरी इश्यूज में था, करप्शन पे, पोल्यूशन पे, मिसमैनेजमेंट पे, बट वो हंसते था. उसमें एक गलत शब्द का प्रयोग नहीं होता था, और उसको ह्यूमर बोला जाता है. उसमें टैलेंट होता है. आप फिल्दी रिमार्क्स को भर के आप सोचो कि हम लोगों ने कोई बड़ा तीर कर लिया है, डजंट वर्क. एंड थैंक यू टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. एटलीस्ट ये ऑर्डर के बाद जो बाकी लोग अपना सो कॉल्ड दाल रोटी बनाने की या अपना फेम 15 मिनट्स फेम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, एटलीस्ट दे विल बी कॉशन्ड. This is also in continuation with, okay, look at this. These youngsters may think that we are outdated, but we know how to deal with them. Don't take the court lightly. I am so impressed. Supreme Court is the custodian of the Constitution of India, the highest court of India. Law है, power है, might है, उनका काम है इस देश का. They are the highest, they have the powers of judicial review, they are the highest interpreters of the Constitution. ये जो अभी अभी आए हैं, ओके, कुछ इनका पॉडकास्ट में चल रहे हैं, कुछ कॉमेडी शो चल रहे हैं इन द नेम ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी. तुम्हें क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के हाथ कहां तक है? सुप्रीम कोर्ट के हाथ वहां तक है जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते. द डे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स टू कम क्रैशिंग ऑन यू, योर गेम इज ओवर. सो ये सबको वार्निंग है दैट लेक्स रेक्स की दुनिया है. लॉ इज द किंग. इंडिया में द रूल ऑफ लॉ है. Worry not. Just then Supreme Court finds that something that you are doing is against the law, and the day they decide to take action, nobody can save you. There is no possibility and there is no edge of the world where you will be saved. So worry not on this part. This is कि तुम कुछ लोग जैसे ऐसे लोग कनाडा जाकर वहां पर जाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बातें कर रहे हैं. So the Supreme Court said, right, without actually naming him, but सबको मालूम है that youngsters are being over smart. They do not understand the Supreme Court's jurisdiction and its authority. So इनका ये जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि यार हमने ना एक प्लेन की टिकट ली, इंडिया का बॉर्डर छोड़ दिया, तो भैया हम तो बच गए. इससे बड़ी गलतफहमी नहीं है. एंड इट विल बी वेरी वेरी हार्ड हिटिंग द डे दे रियलाइज कि इनकी गलतफहमी थी. सो थैंकफुली इंडिया में एक बड़ा जबरदस्त लीगल स्ट्रक्चर है. वी फॉलो द रूल ऑफ लॉ. ये नहीं अलाउड होने वाला. एंड आई एम सो हैप्पी दैट सुप्रीम कोर्ट सेड इट इन सो मेनी वर्ड्स टुडे
दैट इसमें कोई इशारे की बात नहीं हो रही है, नॉट बीइंग सटल अबाउट इट, एब्सोल्युटली हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड इन इंडिया अंडर नो सर्कमस्टांसेस, वी आर गोइंग टू फॉलो लॉ। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट और इतने हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इंश्योर्ड दैट दे मेंटेन बैलेंस। ऑन द वन हैंड रणवीर अलाहाबादी को बोला तुम अपना पॉडकास्ट कंटिन्यू करो because we don't want to go on the wrong side of your fundamental right to livelihood, which we have itself upheld in Olga Delis case. On the other hand, हम तुम्हें इस देश की का जो समाज का जो बैलेंस है, जो स्ट्रक्चर है, उसको भी खराब नहीं करने देंगे। द फिल्थ, द वल्गैरिटी, द सेक्सुअल इनएंडोस, जो तुम बेकार की बातें कर रहे हो, इट हैज टू स्टॉप। सो जो भी आजादी दी गई है विल हैव टू बी बैलेंस विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ मैं एक लास्ट बात आप सब लोगों को भी बोलना चाहता हूं, स्पेशली सिंस मेरा ऑडियंस ज्यादातर वो है जो यंग है और जिनके ज्यादातर पूरा दिन मोबाइल फोन्स और इंटरनेट की ही दुनिया में गुजर जाता है। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, यस, तुम भी जिम्मेवार हो ऑफ दिस फिल्थ। जब तुम लोग ऐसे पॉडकास्ट को, ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को व्यूअरशिप देते हो, उनको उसका पैसा मिलता है, दैट नॉनसेंस गेट्स एग्रेवेटेड, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अपने आप को यह मत सोचो कि जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने भी किया। द फिंगर्स आर पॉइंटिंग एट यू। तुम जैसे ऑडियंस की वजह से इन जैसे वल्गर लोगों की दाल रोटी सो कॉल्ड बढ़ती है, और दाल रोटी नहीं बढ़ती, लाखों करोड़ों रुपया कमाते। यू विल बी रिपेंटिंग दिस डे। शुरुआत हमेशा एक वायरस से होती है और वो वायरस पैंडेमिक बनता है। तुमने जो आज व्यूअरशिप दी, तुमने सोचा हमने तो कुछ किया नहीं, सर्टनली नॉट। तुमने जो उसको व्यूअरशिप दी, उसके वजह से पैसा आया, उसकी वजह से वो और एनकरेज होगा, और उसके साथ और हजारों एनकरेज होंगे, एंड बिफोर यू नो इट दिस पूरा सोसाइटी, इस देश की विरासत विच इज बेस्ड अपॉन अदब, विच इज बेस्ड अपॉन इज्जत, विच इज बेस्ड अपॉन तमीज, विल बी डिस्ट्रॉयड। और आज तुम्हें ये रियलाइज नहीं होगा, मे बी बाय द टाइम तुम्हारी जनरेशन फादर्स बन जाएगी और तुम्हारे किड्स आ जाएंगे, यू विल रियलाइज कि तुम्हारे बच्चे विल स्टार्ट टॉकिंग openly about the vulgar and filthy talks right in your drawing room. उस दिन तुम्हें रियलाइज नहीं होगा कि उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी थी, because you started the fire. So you are giving this fuel, you are giving this petrol. Share this video to everyone and stop this filth from being aggravated anymore. रोक दिया जाए। Things should be stopped here. एक गलत कदम उठा जो उम्र जोश में तमाम उम्र मंजिलें रास्ता ढूंढती रह गई। ये गलत कदम है, इसको रोक दो, इस फिल्थ को रोक दो। सुप्रीम कोर्ट हैज पॉइंटेड इट आउट, और मैं इसी के साथ एक इल्तजा करना चाहूंगा, एक पिटिशन करना चाहूंगा टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मेक अ स्ट्रिक्ट लॉ राइट नाउ। हो सके तो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल लॉ लाओ, because the more things are allowed to go on their own, the more filth will be aggravated and our country will be in trouble. And please don't wear the veil, the cloak of freedom of speech and expression on this. जो लोग freedom of speech and expression की इस टाइम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ किताबी बातें कर रहे हैं। Freedom of speech and expression cannot be allowed to go unregulated. It cannot be allowed to go without reasonable grounds of restriction. ये रोकना ही पड़ेगा, इसको स्टॉप करने का यही टाइम है। Think about it. I hope you have enjoyed this video. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.